सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, हम आपसे बात कर रहे हैं सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर। तो जो हमारे धनु राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, इस पर जो फल निकल करके आया है वो हम आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे धनु राशि के जातक हैं उनके लिए सूर्य महाराज आपके 9वें भाव के अधिपति देव हैं और अब यह आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो जो 12वां भाव होता है वो व्यय का भाव होता है। इसके फलस्वरूप सूर्य की राशि परिवर्तन की अवधि में आप पिता की किसी लंबी बीमारी के कारण चिंतित रह सकते हैं या किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं या आपका धन खर्च हो सकता है। चूंकि सूर्य का गोचर व्यय भाव में है तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ परिणाम तो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। करियर के क्षेत्र में जो हमारे जातक हैं वो काम के सिलसिले में भी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सकारात्मक परिणाम निकलेंगे ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। सोच समझ कर यात्रा करें और सोच समझ करके निर्णय लें, तभी आप किसी काम में सफल हो सकते हैं। अन्यथा व्यय अधिक हो सकता है, मतलब धन हानि के लक्षण दिखाई देते हैं। व्यापार से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं उनके लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके व्यापार के लिए फलदायी तो सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी और यात्रा के दौरान आपको कुछ हानि होने के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यात्रा यदि आप करते हैं व्यापार से संबंधित तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यात्रा करें ताकि आप उस हानि से बच सकें और आप लाभ की ओर अग्रसर हो सकें। आर्थिक जीवन को देखें तो यह अवधि आपके लिए आय और खर्च दोनों लेकर आ सकती है। ऐसे में आपको इनके बीच संतुलन कायम करते हुए आगे बढ़ना होगा। यदि आपका संतुलन बिगड़ा तो आपको लाभ की जगह हानि हो सकती है, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। दाम्पत्य जीवन गोचर के दौरान आपस में बहस हो सकती है और यह बहस दोनों लोगों के बीच गलतफहमियों के कारण संभव है। इसलिए प्रयास करें कि आपसी तालमेल के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। जब समय ठीक न हो तो सोच विचार करके कोई काम करना चाहिए। तो आप आपस में बहस न करें और विवेक से काम लें तो आपके लिए यह गोचर अधिक फलदायी सिद्ध हो सकता है। यदि आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा तो आप हानि की ओर भी नहीं जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। स्वास्थ्य के मामले में जो हमारे धनु राशि वालों को पैरों में थोड़ा सा दर्द की शिकायत हो सकती है, चूँकि इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। चूँकि ऐसे ग्रह जब आते हैं जीवन में तो उसका थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है। तो आप थोड़ा सावधान रहें, सुपाच्य भोजन लें, व्यायाम करें और चित्त की वृत्ति को ठीक रखने में यदि आप कामयाब रहते हैं तो आप अस्वस्थता से भी बच सकते हैं, यानी स्वास्थ्य आपका अच्छा रह सकता है। फिर भी एक आपको हम छोटा सा उपाय बताते हैं, अगर आप उसको करते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ की ओर बढ़ेंगे। जो आपको हानि दिखाई दे रही है उससे आपको निजात मिलेगी। गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ
हवन कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा और जो नकारात्मकता आपके जीवन में आ रही है, इससे आपको निजात मिलेगी। नमस्कार।